श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्विशो यो राजर्षि वर्यारुणादयश्च नानार्षय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा बबन्धे। अनुवाद और तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। इनके अतिरिक्त वहाँ अन्य अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तात्पर्य: गुरुजनों का आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनम्र भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व से क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त की। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए गंगा तीर में। और यहाँ पे देश विदेश के या यूं कहे कि ब्रह्मांड से विभिन्न ऋषिगण आए हैं श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर बैठे हैं और बैठने के बाद अभी जितने सारे ऋषि मुनि आ रहे सबको वो स्वागत कर रहे, सादर आमंत्रण कर रहे। क्योंकि सम्मान व्यक्ति का सबसे बड़ा मतलब सम्मानी व्यक्ति का अपना धन होता है। बाकी तो इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ धन कमाते हैं, लेकिन समाज में जिसका रिपुटेशन है, व्यक्तित्व है, समाज जिसको एक आदर्श व्यक्ति मानते हैं, वही है वास्तविक धनी। और इस संसार में सबसे बड़ा धनी है भक्त। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जनता है, बहुत सारे लोग हैं, तो जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, वो भक्तों की महिमा को ग्लोरीफाई करते हैं। और जो कुत्ता बिल्ली जैसे पशु है, वो तो भक्त की महिमा को नहीं जानते। इस संबंध में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर एक पद लिखे हैं कि बोले कि अगर पूरा संसार अगर मेरी प्रशंसा करे लेकिन कृष्ण मुझे
रिकॉग्नाइज अर्थात पहचान न पाए, तो मेरी भक्ति का या मेरे सम्मान का क्या वैल्यू। और कृष्ण अगर मुझे पहचान लिए, सारा संसार मुझे नहीं जानते हैं, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि कृष्ण है समस्त जगत अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो वो अगर हम लोग को पहचान लिए इतने सारे भीड़ में, तो हमारा जीवन सफल है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हमें पहचान है जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के राजा है, महाराज। साधारण कोई प्रजा हमको जाने या ना जाने, सम्मान दे या ना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर उपस्थित जितने सारे ऋषिगण एक एक करके आ रहे हैं और परीक्षित महाराज सबका सम्मान कर रहे यथायोग्य। तो गुरुजन जो होते हैं, अर्थात गुरुजन, गुरु शब्द का अर्थ होता है कि संसार से उस संसार तक, अर्थात मेटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जोड़नी, अर्थात इस जगत से उस जगत की यात्रा में जो हमारे पथ प्रदर्शक जो है, उस व्यक्ति को कहा जाता है गुरु। गु मतलब मेटेरियल वर्ल्ड, और रू मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। तो गुरु का काम होता है इस संसार के प्राणियों को भगवत धाम ले जाना, अर्थात भगवत धाम तक पहुंचाना, वो उनका दायित्व होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सम्मान के साथ, मतलब सम्मानित करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सबको नतमस्तक होकर उन सबको यहाँ पे आमंत्रण दे रहे कि आप लोग आइए, यहाँ पे आसन ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पॉइंट आउट किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मतलब अपराधी, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, जघन्य अपराध किए है, लेकिन अगर वो उनसे क्षमा मांगते हैं, तो ये कर्तव्य है उसको क्षमा प्रदान करना, तब उनकी गरिमा रहती है। अगर मान लीजिए कोई मुझसे क्षमा चाह रहे और मैं बोले नहीं तुमको, तो मैं जीवन में क्षमा नहीं कर सकता, तो ये मतलब व्यक्ति का अ, खुद का ही उनका प्रेस्टीज, अच्छा उनका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, शिष्टाचार ठीक नहीं है। अरे कोई व्यक्ति अगर गलती को वो स्वीकार कर रहे हैं, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा ही भाव होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। तो जब कोई मान लीजिए जेल खाना में चले गए कोई अपराधी, और वहां पर वो जेलर जब आए कभी जेल में, या मंत्री आए, बोले कि हाँ आप हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा भूल किया, तो सरकार क्या बोलते, नहीं इनको और ज्यादा दंड दो। सरकार क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं, सरकार बोलते कि ठीक, डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप इसको रिहा किया जाए। इस प्रकार कुछ ना कुछ एक उपाय निकल जाता। तो क्षमा जो है ना, व्यक्ति का बहुत बड़ा आभूषण है, और क्षमा करने वाला तो उससे भी महान होता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा क्षमावान है। इसीलिए गाना है ना, क्षमावान कोई तुझसा नहीं, न मुझसा कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। मतलब एक भक्त जो होते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्षमावान कोई तुझसा नहीं, मतलब आपसे बढ़कर क्षमाशील, क्षमा करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। और मुझसा ना कोई अपराधी, और मुझसे बढ़कर कोई अपराधी नहीं है। पुण्य की नगरी में अर्थात धाम में पापों की गठरी बांधी, मैंने पाप की गठरी बांधी। चाहे धरती माता हो या कोई वृंदावन धाम हो, मायापुर धाम हो, या जो भी है, इतना सुंदर मनुष्य शरीर पाया, तो हम लोग को पुण्य अर्जन करना चाहिए, न कि पाप। तो पुण्य की नगरी मतलब ये धरती, ये पृथ्वी माता पुण्य की नगरी है। धरती माता कौन है? भगवान कृष्ण की पत्नी है वसुंधरा। तो हम लोगों को प्रयास करना है सत पथ पे चलने का। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार क्रिमिनल कुछ करते हैं, तो राजा से अगर क्षमा प्रार्थना करते, तो उनको क्षमा किया जाता है। तो अगर राजा क्षमा करते, तो राजाओं का राजा है भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए भगवान से बढ़कर कोई क्षमावान नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई क्षमावान नहीं है। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो, तुमको सभी पापों से
तुम्हारे सभी पाप में हरण कर लूंगा और तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। किसी चीज का चिंता नहीं करना है, मैं हूं आपके साथ। माँ सूचा, चिंता मत करो, डोंट वरी। ठीक है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद और एक तात्पर्य में और एक पॉइंट आउट किए है, वो ये है कि व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई बैरी भाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनका भगवत धाम जाने के मार्ग में बाधा पहुंचती है। कहने का मतलब कहने का मतलब है, जैसे होता है ना कभी कभी, अरे अगर कोई खराब व्यक्ति होता है, जब वो मर जाता है तो हम लोग क्या फील करते हैं, अच्छा हुआ मर गया बेचारा। लेकिन उतना खराब होने के बावजूद भी अगर जीवन के अंतिम क्षण में अगर एक माला जप किए है, तब हमारे मन में एक आदर आता है, अरे बेचारा हरि नाम लिया और बेचारा मर गया। अन्यथा भगवान की भक्ति वो सुंदर ढंग से कर पाते हैं। इस प्रकार उनके, और दूसरी बात ये है, अगर मान हम लोगों को हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए ना, वो किसी को दुख देना नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी को भी दुख दिए, एक खराब वाणी बोल दिया और वो व्यक्ति मर गया उसी दिन रात को, अगले दिन में आप पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे कि हाय रे बेचारा मर गया और मैंने ऐसा गलत बात बोल दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा संयम रखना है। जीवन में देखिए, सभी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। हमारे मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हो सकती है, लेकिन जो परम इच्छा है कृष्ण को संतुष्ट करने का, उसी इच्छा को पनपने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। अन्यथा कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है, चाह के भी हम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो आगे बताया गया कि सुखोपविष्टे पततेषु भूयो कृत प्रणाम सचिर्किशितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहीत पानी। कि जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। जब सभी ऋषिगण आए तो महाराज परीक्षित ने क्या किया कि मैं आमरण व्रत करने का संकल्प लेता हूं। इसका मतलब क्या होता है? संकल्प लेना मतलब कुछ भी हो जाए मैं उसे पूरा करूंगा। तो आमरण का अर्थ होता है जब तक नहीं मर जाता तब तक ना पानी पिएंगे, ना सोएंगे, ना खाएंगे। इसे कहते हैं आमरण व्रत। तो परीक्षित महाराज सबको अपना संकल्प बताए, क्योंकि अगर पहले संकल्प नहीं बताएंगे तो सुखदेव गोस्वामी 2 घंटा भागवत कथा बोल के ठीक है अभी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे फिर आएंगे, तो भागवत कथा कंटिन्यू नहीं चलेगा। अगर पहले से पता दिया, अगर पता चले तो सभी ऋषि मुनि मतलब उस तरह माइंड सेट करके चलो बाबा 9 बजे का प्रसाद पेट भर के खाते हैं, क्योंकि सारा दिन भागवत कथा चलेगा। अगर बताया ना जाए, अरे कैसे चलेगा, कहाँ पर प्रोग्राम कैसे होगा, तब तो डिफिकल्ट है। तो इसीलिए इसीलिए परीक्षित महाराज ने अपना उद्देश्य बताया कि मेरी इच्छा ये है कि मैं 7 दिन जो मुझे समय मिला है, मैं हरि कथा में जीवन बिताऊंगा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त कि उन लोगों का क्या राय है। ये तो मेरी तो ये इच्छा है कि मैं इसे करूं, तो उन लोगों का क्या मतलब, कुछ सजेशन तो होगा। तो कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो वैष्णव सदाचार ये श्रील प्रभुपाद हम लोग को सिखा रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको बहुत बुखार आ रहा है, नहीं 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 मुझे मंगल आरती जाना ही है, मर जाएंगे फिर भी नहीं से, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं
कि हम लोग अपने जीवन में कुछ भक्ति के लिए कुछ इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे भक्त के द्वारा वो रिकमेंड होना चाहिए। जब वो भक्त आपको अलाउ करेंगे, हाँ ठीक है यू कैन गो, ठीक है आप आमरण व्रत रख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अभी मुझे वृंदावन जाना है कुछ दिन के लिए, कहाँ जैसे अकेली कहाँ रहेंगे, ब्रह्मचारिणी पागली आश्रम में, ठीक है। तो वो मन में हमारे हृदय में बहुत कुछ इच्छाएं प्रकट हो सकती है, लेकिन किसी भक्त के द्वारा जब तक वो रिकमेंड ना हो तब तक वो भक्ति नहीं कहा जा सकता, उसको कहा जाता उत्पात। उत्पात एवं कल्पते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरथिक विधिंगिना एकांत की हरिर्वते। एकांत की मतलब अपने मन मर्जी, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, अपनी अपनी डिजायर जो मन में आए वही करना। न सिद्धिम अपापनोति, वो ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सिद्धिम अपापनोति, न सुखम न पराम गति, न उसको भगवत धाम मिलता है, न सुख मिलता है, न सिद्धि प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को रिकमेंडेशन लेना। परीक्षित महाराज के जीवन से हम लोग वही तो सीख पा रहे। वो तो घर छोड़ा था इसीलिए कि मुझे ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ न करना, सिर्फ जाके बैठना है और हरि कथा सुनना है। लेकिन वो हाथ जोड़कर अपना संकल्प बताया कि आप लोगों का क्या राय है इसमें, ये है वैष्णव। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वो गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वो वैदिक आदर्शों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। ठीक है, अंतिम क्षण तक परीक्षित महाराज ने आचार्यों का सलाह लिया। यही सलाह लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज क्या सलाह लिया, आगे क्या बताया। अब तक तो शुद्ध गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को सुना रहे थे, अभी परीक्षित महाराज अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं ऋषि मुनियों को। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रह नियशीला राज्ञांकुलं ब्राह्मण पाद शोचात् दूरात् विशिष्टं बत गर्ह्य कर्म। कि भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धनी हूं, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हूं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने वाले जग को कूड़ा समझते। परीक्षित महाराज अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाग्यशाली राजा ने कहा, निश्चिंत है कि ऑफ कोर्स बेशक जितने सारे राजा है इस संसार में उनसे सबसे मैं धन्य हूं। क्यों? जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतः मतलब ऐसे में इन जनरली क्या होता है कि आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने वाला डस्टबिन समझते, लेकिन आप लोग मुझे कृपा करने के लिए यहां पर आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोबन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के से घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान के सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है, अथवा राजसी ऐश्वर्य इसी तरह की अन्य वस्तु से मोहित नहीं होता। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का साप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा जोगी वहां एकत्र हुए थे,
वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे हैं। तो महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतः परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि ये सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ऐसा सोचे कि मैं इतना फेमस हूं कि सारी दुनिया के लोग मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, फेमस तो हमारे पूर्वज है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, कुंती माता, द्रौपदी, जो भगवान के इतने महान भक्त थे, अभिमन्यु, सुभद्रा, तो उनकी भक्ति के कारण ही सभी सारी दुनिया के लोगों को पता है कि पांडव के क्या है या कितने भगवान के करीब है। तो उनका वंशज भगवत धाम जाने की तैयारी में है, तो चलो थोड़ा आशीर्वाद देने के लिए जाते। अतः उन्हें गर्व हुआ कि वो ऐसे महान भक्तों के वंशज है। परीक्षित महाराज सोचते हैं भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व वैदिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। आगे क्या बोले परीक्षित महाराज? कस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य गृहस्य भीक्ष्णम् निर्वेद मूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्त भयमासु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण साप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की। ये जो श्रृंगी ऋषि श्राप दिए परीक्षित महाराज को, बल्कि उन्होंने ये जो कृपा है, जो श्राप नहीं है, दिस इज नॉट अभिशाप, ये क्या है? भगवान की कृपा, मर्सी ऑफ कृष्ण, कृष्णस ग्रेस। तो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे, यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्याशक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना। देखिए, ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। हम लोगों को तो अगर थोड़ा सा पैसा मिले और मिले और मिले और ज्यादा धन संपत्ति पूरा, ये हमारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन परीक्षित महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व है, बोले कि मेरा ये सब लुट गया, ये भगवान की रियल कृपा है, वास्तविक कृपा है। तो महाराज परीक्षित को देखने के लिए, अर्थात ब्रह्मांड भर से आए समस्त श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति जो है, उसे ये समझ सके भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। अथवा बड़े बड़े संतों की उपस्थिति मतलब भगवान कृष्ण की उपस्थिति का सूचक। तत्व राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। हमारे जीवन में अगर कृष्ण भक्त पति मिले या कृष्ण भक्त पत्नी मिले तो कृष्ण की बहुत ही बड़ी कृपा है। एक गृहस्थ, एक वैवाहिक लाइफ में एक कृष्ण भक्त लाइफ पार्टनर मिलना अत्यंत सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि सब समय वो हमारे साथ रहते हैं और कृष्ण का ही चर्चा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मान लीजिए हमारे घर में अगर कोई साधु संत आते हैं, कृष्ण भक्त आते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि कृष्ण कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। न हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदय सुबह जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि न मैं किसी जोगी के हृदय में वास करता हूँ, ना वैकुंठ में रहता हूँ, बल्कि मैं वहीं पर उपस्थित होता हूँ जहां पर मेरे भक्तगण मेरी कथाओं का आस्वादन करते हैं। तो जो भक्तगण होते हैं उनका तो जीवन का लक्ष्य कृष्ण कथा सुनना और सुनाना। तो जितने सारे ऋषिगण मुनिगण यहाँ पर आए हैं वो सब तो भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त वहां पर आ रहे, दैट मीन्स कृष्ण साक्षात उनके पास है। तो परीक्षित महाराज ये चीज फील कर रहे
कि सच में वी आर सो फॉर्चुनेट, मैं कितना भाग्यवान। तन्मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्त से द्विजोपसृष्ट कुहकस्त कक्षवा दस बलम गायत विष्णु गाथा। अर्थात हे ब्राह्मणों, परीक्षित महाराज बोल रहे, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप मां गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। देखिए, भक्त का मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए कि भक्त को किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उनको एक चीज चाहिए, वो ये है कि मरते समय भगवान की कथा होना चाहिए, कि हरि नाम चलता रहना चाहिए, कीर्तन चलता रहना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा होना चाहिए। तो ये है भक्त का लक्षण, कि अभी बोलना है चलो तुमको मरना है, मेरे पास आना है, ठीक है प्रभु, कोई आसक्ति नहीं मेरा इस जगत में, आपकी इच्छा है आपके धाम में जाऊं, कोई बात नहीं, आई एम टोटली सरेंडर टू यू, बट वन थिंग, जिसे कुलशेखर अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि अभी मेरा मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी मेरा माइंड ठीक है, माइंड सेटअप एवरीथिंग सब कुछ ओके है, शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मन भी आपका चिंतन कर पा रहे हैं, शरीर भी काम दे रहे हैं। लेकिन जिस टाइम में वृद्ध हो जाऊंगा, पूरा लार टपकेगा, आंखों से देख नहीं पाऊंगा, कानों से सुन नहीं पाऊंगा, सांस नहीं ले पाऊंगा, नाक पूरा रद्द, कंठ अवरुद्ध रहेगा, उस समय ना भगवान का नाम ले सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ना माला जप कर सकता हूँ, ना भगवत गीता पढ़ सकता हूँ। इसीलिए हे भगवान, अभी जो मेरा प्राण रूपी मन रूपी जो राजहंस है, प्राण रूपी राजहंस है, उनको तुरंत आपके चरणों में लगने दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो भक्त को ऐसा ही मेंटेलिटी लेकर सब समय तैयार रहना, किस समय मृत्यु आ जाए, या खुद को भी प्रिपरेशन लेना चाहिए। व्यक्ति को ऐसा ही नहीं यार ठीक है बाबा, भगवान जब चाहेंगे तब मृत्यु होगा। एक भक्त को सर्वदा ये फील करना कि हे प्रभु, अगर मेरे लिए कुछ काम है इस जगत में तो करवाइए, मैं तैयार हूं, अगर नहीं है तो आप मुझे अपने धाम ले चलिए। बात ये नहीं कि मैं यहाँ पे कष्ट भोग रहा हूँ, बात ये कि कहीं हो, कहीं भी ना कहीं मुझे आपकी सेवा में लगना है। अगर यहाँ पे सेवा है तो ठीक है, अगर चाहे तो आप दूसरा जन्म भी दे दीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेरा काम नहीं है, बेकार पड़ा हुआ, बेहतर है वहां पे जाके कुछ करो आपके धाम में। तो खुद ही तैयार रहना चाहिए मृत्यु के लिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति का उम्र है अभी 20 साल या 30 साल और अभी से मरने का प्लान कर रहे हैं। अरे, यहाँ पर तुम आए हो धरती में, कृष्ण तो सब समय, अब कुछ करने के लिए कृष्ण को आना पड़ेगा, कुछ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो जादू से तो कुछ होता नहीं, लाइफ इज प्रैक्टिकल। सिमिलरली कृष्ण लीला ऑल्सो प्रैक्टिकल, छू मंत्र से कुछ नहीं होता। अगर छू मंत्र से होता तो भगवान को नृसिंह रूप में आना नहीं पड़ता, वही से एक बंदूक की गोली मार देते तो हिरण्यकशिपु खाली। भगवान रामचंद्र को कितना पुल बनाना, ये सब करना, बानरों की दोस्ती करना, ये सब करने का जरूरत नहीं, एक इशारा कर देते, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, पूरा ब्रह्मांड उलट पलट हो जाता है। लेकिन भगवान नहीं करते, क्यों? बिकॉज कृष्ण इज प्रैक्टिकल, वो ऐसा कुछ नहीं करते जो जादू या मैजिक हो। तो इसके माध्यम से बोलना ही चाह रहे कि मान लीजिए आपको इस धरती में भेजा गया है, या किसी कर्मफल में आप आए हैं और आप अभी भगवान के भक्त बन गए, और अभी आपका उम्र है 30 साल, अभी से मरने का प्लान कर रहे हैं कि अभी मुझे मरना है, मरना है, क्या करूंगा, ये अच्छा नहीं है, गुड प्लेस नहीं है। अरे, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अभी से क्यों मरना है, अभी आपको कृष्ण के लिए कुछ करना है, कृष्ण के लिए कुछ करना है, क्योंकि कृष्ण तो रोज रोज नहीं आ सकते ना कुछ करने के लिए। तो तुम इतना हरि नाम करो, इतना सुंदर जप करो, ताकि हरि नाम की शक्ति से तुम सक्तावेश बन जाओ और कुछ भी कर सको। सक्तावेश अवतार क्या होता है? भगवान की शक्ति आवेश होना।
आवेश मतलब इन्वेस्ट, शक्ति मीन्स पावर, पावर इन्वेस्ट, बैंक डिपॉजिट जैसे पैसा इन्वेस्ट करना, उसी प्रकार शक्ति इन्वेस्ट करना। तो शक्ति किसके पास है? शक्तिमान के पास। शक्तिमान कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण का शक्ति कहां पर है? हरिनाम में। हरिनाम में भगवान की समस्त शक्तियां छुपी है। तो अगर हम लोग अच्छी तरह हरिनाम करेंगे तो शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारे मतलब ऊर्जा संचालित होंगे। उस हरिनाम के प्रभाव से किसी को कुछ भी बोला जाए या हम लोग कुछ भी करना चाहे तो सब कुछ सफल होगा, क्योंकि हरिनाम से सब कुछ संभव है। श्रील प्रभुपाद जो पूरी दुनिया को हिला दी, इसके पीछे कारण क्या है? हरिनाम। हरिनाम के प्रति भरोसा। जब श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में मतलब प्रचार करने के बाद शांतिपुर आए अद्वैत आचार्य के त्रिपाठ में, तो शांतिपुर में जो पुजारी थे, तो पुजारी ने एक बात बताया था, ये जो हमारे भक्तिवेदांत स्वामी, इनका हरिनाम के प्रति इतना भरोसा, इतना विश्वास था, उसी हरिनाम के कारण ही पूरी दुनिया को इन्होंने कृष्ण भक्ति दी। इनको पता था हरिनाम साक्षात कृष्ण है और कृष्ण कुछ भी कर सकता है, और कृष्ण मेरे हाथ में है माला के रूप में, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस समय में मेरे गुरु महाराज और एक चीज पॉइंट बोलते कि कृष्ण कुछ इच्छा नहीं करते कुछ करने का, भक्त अगर कुछ इच्छा करते तो कृष्ण उसको पूरा करते। मतलब समझ गए? अगर कोई भक्त चाहे कि चलिए ये जगह अभी प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो अगर वो भक्त अगर अपने हृदय में ये डेवलप करे कॉन्शियसनेस कि मुझे ये उद्धार करना है, मुझे मायापुर टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति देना है, अगर वो डेवलप करे तो कृष्ण उनको शक्ति देगा। यद्यपि यहाँ पर श्लोक में आता है कि जारे जैसे नाचाय से तैछे करे नित्य, चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि कृष्ण हमारे मालिक है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भिन्न, एकमात्र कृष्ण है और सब नौकर है। जारे जैसे नाचाय से तैछे करे नित्य, वो जैसे जिसको नचाते हैं वो उस तरह नाचते हैं, एक श्लोक में बोला गया है। लेकिन एक दूसरे मेरे गुरु महाराज अनुभव क्लास में बोल रहे थे कि कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अपनी इच्छा नहीं देते, बल्कि भक्त का अंदर में कुछ अगर इच्छा फीलिंग है तो कृष्ण उनको पूरा करते। तो गुरु महाराज एग्जाम्पल दिए, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब ये है, अगर भगवान श्री कृष्ण अगर कुछ इच्छा करे, ये देश उद्धार हो जाए, ये चाइना में सभी कृष्ण भक्त बन जाए, अगर कृष्ण अगर चाहेंगे तो तब तो कृष्ण तो पूरा ब्रह्मांड को चाहेंगे उद्धार करने के लिए। अगर कृष्ण चाहेंगे तब तो मेरे हृदय में आके वो कृष्ण कुछ भी कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के हृदय में आके कृष्ण कुछ भी कर सकता है। लेकिन कृष्ण क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता मिली है, वो भोग में भी लगा सकते हैं, भक्ति में भी लगा सकते हैं। तो अगर कृष्ण अगर भोग में लगा, कृष्ण अगर आके उनको अगर भक्ति में लगा के उनके द्वारा कुछ करवाए तो ये तो गलत है। तो स्वतंत्रता का प्रश्न ही कहाँ है ना? स्वतंत्रता का कुछ प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कृष्ण किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये गुरु महाराज के क्लास में मैंने सुना था। अगर भक्त कुछ इच्छा प्रकट किए, मुझे क्लास देना है, इतना सुंदर प्रवचन करना है कि पूरी दुनिया उस कृष्ण कथा को सुनने के लिए आतुर हो जाए, तो अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो कृष्ण ऐसा शक्ति प्रदान करेंगे। हम लोग जो भी इच्छा प्रकट करते हैं कृष्ण पूरा करते। कृष्ण इच्छा किसी पर नहीं लाते। ये चीज हम लोग को हमेशा याद रखना। हमारी इच्छा से हमारी इच्छा से भगवान हमारी इच्छा को पूरी करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जनसंख्या है। जनसंख्या क्या? अनंत कोटि जीवात्मा है। तो सभी जीवात्माओं के अंदर अगर कृष्ण अपनी इच्छा करेंगे तब तो सभी कार्टून बन जाएंगे। तो कृष्ण की क्या इच्छा है कि जो भी जगत में है सभी लौट कर आए। कृष्ण का प्राइमरी डिजायर है। बाकी क्या क्या है वो तो अलग है ही। कृष्ण का पहला इच्छा है कि जितने सारे जीवात्मा इस संसार में है वो सब यहाँ पर लौट के आए। तो कृष्ण अगर अपना इच्छा व्यक्त करे तब तो प्रत्येक व्यक्ति की तरह वही जो एक ही काम होगा, प्रचार करना।
कोई ना देश के लिए मतलब ना कोई पुलिस बनेगा ना कोई डॉक्टर बनेगा, सभी कृष्ण भक्त बनेंगे, इस्कॉन ज्वाइन करेंगे। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते, सबके अंदर सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। तुम्हारी क्या इच्छा है? देश के लिए बनना, ठीक है। तुम्हारी क्या इच्छा है? डॉक्टर बनना, ठीक है। तुम्हारी क्या इच्छा है? जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, ठीक है। सबको कृष्ण शक्ति देता है। कृष्ण शक्ति देता है। हम आपका एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा मुझे। मम तेजं स संभवम, इस संसार में जो कुछ होता है मम तेजं स संभवम, सब कुछ मेरे द्वारा होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए, हमारी जो इच्छा होगी कृष्ण वो पूरा करेंगे। अगर हमारी इच्छा है प्रचार प्रसार करने का, कृष्ण पूरा करेंगे। अगर हमारी इच्छा है दूसरों को कृष्ण भक्ति देने का, पूरा होंगे। कभी कृष्ण को मत बोलना अरे कृष्ण चाहेंगे तो हमारे द्वारा करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण क्यों करवाने जाएंगे? दुनिया में अभाव है क्या लोगों का? कृष्ण के पास कोई जीवों का अभाव है क्या? एक इच्छा से करोड़ों जीव प्रकट हो जाएगा। हु आर यू? कौन है आप जो कृष्ण आपके द्वारा कुछ करवाएंगे? नथिंग, जरूरत नहीं है उनका। आप अगर कुछ चाहेंगे तो कृष्ण आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मत, इस भ्रम में मत रही कि कृष्ण आपके द्वारा कुछ करवाएंगे। कृष्ण के पास कोई व्यक्ति का अभाव नहीं है। इसीलिए हम लोग को यह अहंकार त्यागना है, एकमात्र इस भरोसे में रहना कि हे प्रभु मेरी इच्छा है कि कुछ लोगों को मैं हरि कथा सुनाऊं, तो आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, वो दिव्य वाणी मुझे प्रदान कीजिए, ताकि जनसाधारण के हृदय में आपकी भक्ति का बीज अंकुरित हो। तो आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे, भगवान वो देंगे। भगवान अपनी तरफ से नहीं देंगे। मैं पहले ही बता दिया, दिस लाइफ इज नॉट ए मैजिक, लाइफ इज प्रैक्टिकल। व्हाट एवर यू वांट कृष्ण विल गिव। ठीक है। इस संबंध में मुझे एक नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल ही रहा हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तो यूक्रेन की जो लड़की थी राधा, तो उनके साथ मेरा ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो मैंने उनको बोला, वो बोले कि यू वांट टू कम टू गृहस्थ लाइफ, यू आर ब्रह्मचारी नाउ। आप अभी गृहस्थ जीवन में आना है आपको, आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो। तो मैं बोला कि व्हाट कृष्ण वांट दैट विल बी हैपन। कृष्ण जो चाहेंगे वही होगा। तब वो बोले कि नॉट कृष्ण, यू व्हाट यू वांट दैट कृष्ण विल गिव यू। जो तुम चाहते हो कृष्ण वो देंगे। कृष्ण का कोई प्लान नहीं है आपके द्वारा कुछ कराने। ठीक है। खैर शिल प्रभुपाद जैसे भक्तों के लिए अलग बात है, लेकिन नहीं, उसके लिए भी अलग बात नहीं है। प्रभुपाद के अंदर में वैसी इच्छाएं हैं, जैसे प्रत्येक जीवात्मा के अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं, तो ऐसे वैसे व्यक्ति को भगवत धाम से यहाँ पर भेजा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कुछ कुछ केस होता है जो पुलिस भी संभाल नहीं सकती, तब दिल्ली से सीआईडी ऑफिसर भेजा जाता, सीबीआई ऑफिसर भेजा जाता। उसी प्रकार जब 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 मतलब ये जगत में जब कोई मतलब अनकंट्रोल हो जाता है, भक्ति मतलब कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, कोई देना, तब सीआईडी सीबीआई ऑफिसर भगवत नाम से भेजा, श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व को भेजा जाता है। तो प्रभुपाद के अंदर में वैसी इच्छाएं हैं लोगों को कृष्ण भक्ति देने का, ऑलरेडी है भगवत धाम में, उनको यहाँ पर भेजा जाता है। सीआईडी ऑफिसर के पास वो बुद्धि है कैसे वो केस को सुलझाना है, इसीलिए दिल्ली से उनको भेजा जाता है। ठीक है। तो प्रत्येक कृष्ण किसी को कुछ नहीं बोलता है, जो चीज उनके पास रखा रहता है, जिसके हृदय में जो इच्छाएं होती है, वो सेवा का मौका देते हैं। हमारे हृदय में क्या इच्छा है? कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो सारी दुनिया में। मेरे हृदय में पहले से इच्छा है कि मैं प्रवचन करता बनूं, और मेरे हृदय की इच्छा उससे भी ज्यादा कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा ग्रेट स्पीकर बने। तो मेरी इच्छा का फलस्वरूप है। जैसे एग्जाम्पल, वीरू देवगन की इच्छा कभी नहीं थी कि मैं खुद हीरो बनूं, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि मेरा जो बेटा बनेगा ना पूरी दुनिया को हिला सके। तो उनका सपना का परिणाम है उनका बेटा अजय देवगन। तो बाप जैसा सोचते हो वैसा बेटा बनता है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे सचिन तेंदुलकर की माँ, मेरा बेटा कैसा क्रिकेटर बने ताकि दुनिया उन पर गर्व करे। तो माता पिता का शिल प्रभुपाद का पिताजी, वो चाहते थे कि मेरा पुत्र ऐसा भक्त बने ताकि पूरी दुनिया उनके चरणों में झुके।
और सच में शिला प्रभुपाद के चरणों में सभी झुक रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इच्छा से ही भगवान हम लोग को मतलब प्रोवाइड करते, जो हम लोग चाहते हैं वही पाते हैं। ठीक है, तो जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं, इस तरह मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। तो इस प्रकार हम लोग 11, 12, 13, 14, 15 ये श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। तो हमारे पास समय सीमा ओनली 2 मिनट है। कुछ प्रश्न है, नहीं तो हम लोग वांछा कल्पतरु करके कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इधर कई दिन से कोशिश है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अभी तो ज्वाइन, हाँ आज तो अभी तो ज्वाइन हो गया है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी, कहाँ, इधर तो बहुत दिन हो गया ज्वाइन किए हुए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो यूट्यूब में नहीं सुनते थे क्या जब मैं यूट्यूब में भेजता था? कभी कभी सुनते थे, घर में शादी था भाई के यहाँ। माता जी कुछ क्वेश्चन है आपका? नंदा किशोरी माता जी? नहीं प्रभु जी, माँ है यहीं पर बैठी है। ठीक है, सुन रही है, कान में लग रहा है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।